इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। राधिका खेड़ा का बखेड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए थमने का नाम नहीं ले रहा है। राधिका खेड़ा ने फिर किया एक्स पर पोस्ट और सुशील आनंद शुक्ला के सपोर्ट पर भूपेश बघेल पर तंज कसा है। सुशील को लेकर कका का मोह ऐसा लिखा है। राधिका खेड़ा ने अपने लेटेस्ट एक्स पोस्ट में एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है ये लिखा है राधिका खेड़ा ने। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि लेकिन मैं लड़की हूं और इसीलिए लड़ रही हूं। साथ ही साथ प्रियंका गांधी क्योंकि आज छत्तीसगढ़ दौरे पर है उसको लेकर भी 2 लाइनें लिखी हैं राधिका खेड़ा ने अपने लेटेस्ट एक्स पोस्ट पर। उसमें लिखा है कि प्रियंका गांधी को लेकर पोस्ट में जो बातचीत गई है उसमें लिखा गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। तो देखिए जहां राधिका खेड़ा का जो ये पूरा विवाद है वो कल से ही तूल पकड़े हुए है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए एक और ये बड़ा एक्स पोस्ट निकल कर आता है राधिका खेड़ा की तरफ से। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी खोमन। राधिका खेड़ा की नाराजगी दूर होती दिख नहीं रही है। सुशील आनंद को घेरा और अब भूपेश बघेल पर भी तंज कसा अपने लेटेस्ट एक्स पोस्ट में। तो क्या कहती है इस पोस्ट की कहानी? देखिए अंजलि, पोस्ट की कहानी बहुत कुछ कहती है क्योंकि सुशील आनंद शुक्ला जो संचार प्रमुख है वो भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते हैं और यही कारण है कि इस ट्वीट का मायने यही है कि जिस तरीके से सुशील आनंद शुक्ला को भूपेश बघेल का संरक्षण है, यही कारण है कि उन्होंने राधिका खेड़ा ने इस तरीके का ट्वीट किया है। दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही है, ऐसे में उनको जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नैनीहाल में दीदी का स्वागत है, इस तरीके का पोस्ट करना राधिका खेड़ा एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए नजर आ रही है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, राधिका खेड़ा आप कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका पोस्ट सामने आते जा रहा है, आप ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में वो बीजेपी में शामिल हो सकती है अंजलि, क्योंकि जिस तरीके से उनका पोस्ट अब लगातार सामने आ रहा है वो खुलकर अब पोस्ट करती हुई नजर आ रही है। अभी तक हालांकि कांग्रेस पार्टी के कोई भी ऐसे नेता हैं जिन्होंने उनसे सीधे तौर पर मुलाकात नहीं की है और यही नाराजगी बार बार हमको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सुनने को मिलती है। जब वो पार्टी छोड़कर जाते हैं तो उनका यही कहना रहता है कि पार्टी के कोई भी नेता ने मुलाकात नहीं की, समस्या का हल नहीं किया। राधिका खेड़ा ने कल जिस तरीके से अलग अलग लोगों से बातचीत की, उसके बाद जो पवन खेड़ा है, हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक सोशल मीडिया एक्स के पोस्ट आ रहे हैं राधिका खेड़ा की। और अब आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है राधिका खेड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की और देखिए, तीसरे चरण के मतदान के पहले बीजेपी देगी रणनीति को उधार। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। तीसरे चरण के मतदान के पहले बीजेपी की चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक होनी है और पहले और दूसरे चरण में मतदान पर इसको लेकर मंथन होगा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लेंगे बैठक। साथ ही साथ तीसरे चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बनाई जाएगी रणनीति। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 4 चरणों में इस बार का लोकसभा चुनाव का ये मतदान होना है, ये चुनाव होना है और ऐसे में 2 चरण खत्म हो चुके हैं। 2 चरणों में देखा गया कि मतदान प्रतिशत लगातार गिरा है और अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक होनी है। तीसरे चरण के मतदान के पहले बीजेपी की चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक और बताया जा रहा है कि पहले और दूसरे चरण में मतदान पर होगा मंथन और साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में ये बैठक होना है। सीधा ले चलते हैं आपको उज्जैन, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा नदी की डुबकी तो लगा ली है लेकिन अभी भी वो वहां मौजूद है। उत्तरवाहिके जरेमहे तन्नः शिप्रः प्रचोदयात्। यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि निर्मयातं गृहाण परमेश्वरः समर्पयामि।
डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे हुए हैं। वहां पर उन्होंने कुछ ही वक्त पहले शिप्रा नदी में डुबकी लगाई, साथ ही साथ तैराकी करते भी दिखे। अपनी होम नगरी उज्जैन पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इससे पहले शिप्रा नदी को लेकर जो विवाद हो रहा था कि महेश परमार ने खुलेआम चुनौती दी थी कि आए और डुबकी लगाएं, तो अब कांग्रेस पार्टी को ये बड़ा जवाब देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही साथ सिर्फ चुनावी तस्वीरें नहीं है, ये आस्था की तस्वीर है। ये आस्था की तस्वीर है जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिप्रा नदी के तट पर पहुंचे, उन्होंने डुबकी लगाई, तैराकी की और उसके बाद चुन्नी चढ़ाते दिखे, पुष्पांजलि करते हुए नजर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। माँ छिपरा का पावन तट, भगवान के सारे देवी देवता माँ छिपरा के किनारे है और ये ऐसा माना जाता है कि माँ छिपरा के कारण ही वो यहाँ अपना धाम बनाए हुए हैं। बाबा महाकाल की नगरी, 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वाधिक महत्व के ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी, जहाँ पर हर किसी की मन की मुराद पूरी होती है और दुनिया के बड़े से बड़े परिवर्तन जब कभी हुए हैं तो उज्जैन से उनका संबंध जरूर आता है। तो इससे पतित पावनी उज्जैनी में पवित्र माँ छिपरा के किनारे आकर स्नान किया और हमको मालूम आज के बाद कल से यहाँ पंचकोसी की बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होगी और उस बड़ी परिक्रमा में लोग आस्था से, श्रद्धा से आते हैं। तो सबका मन का विश्वास बना रहे। उज्जैन के अंदर हमारी सरकारों द्वारा जो किए गए काम, उन कामों के बलबूते पर उज्जैन में जो पूरे साल नदी का जल मिल रहा है, मुझे इस बात का संतोष है। ये आज से 20 साल पहले यहाँ आमतौर पर नवंबर के बाद, दिसंबर के बाद ही पानी नहीं मिलता था, कई बार सूखा पड़ता था। लेकिन जब से माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, नर्मदा छिपरा लिंक योजना मिली, इसके परिणाम स्वरूप हमारे अपने यहाँ पर भगवान की दया से आज का ये समय ऐसा आया कि पूरे साल सदा नीरा की तरह माँ छिपरा का जल है। आज 1 मई है और मई के महीने में भी मैं स्नान करके बता रहा हूँ कि पूरे साल जल यहाँ उपलब्ध है और जल ही जीवन है। जल से तीर्थ की महत्ता बढ़ती है। माँ सब पे कृपा करे। माँ के आंचल में आकर स्नान करने में, तो यहाँ का पुत्र हूँ माँ का, जब समय मिलता है जब छिपरा स्नान करने जरूर आता हूँ। आज समय मिला, माँ को स्नान करके प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और हम सब पुनः अपने अपने काम के लिए लगेंगे। बोलिए छिपरे महारानी की जय। लोकसभा छिपरे महारानी की जय। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा मीडिया से बातचीत करने के बाद जिस प्रकार एक तो देखिए, ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुना आपने। आज उन्होंने शिप्रा मां के तट पर नदी में डुबकी लगाई, साथ ही साथ उन्होंने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं हैं उससे जुड़ी, उसकी भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं शिप्रा मां का पुत्र हूं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें हैं उनकी शिप्रा नदी में डुबकी लगाते हुए, आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मेरे साथ ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर जुड़ गए हैं। श्याम जी, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे हुए हैं, शिप्रा नदी पर उन्होंने डुबकी लगाई, तैराकी की, तो क्या कुछ मायने हैं? क्योंकि देखिए, कांग्रेस जो है लगातार सियासत कर रही थी शिप्रा नदी को लेकर, तो क्या मुंह तोड़ जवाब दे दिया अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंजलि आप, ये करारा जवाब है कहीं ना कहीं महेश परमार को, कांग्रेस को, जो लगातार इस बात पर जो है कहीं ना कहीं मुद्दा बना रहे थे कि शिप्रा इस योग्य नहीं बची है जिसमें जो है आचमन किया जाए, जिस जल को स्पर्श किया जाए। तो आप सीएम ने आज ये जवाब दे दिया कि शिप्रा उतनी ही शुद्ध और पवित्र है। उनकी जो योजनाएं हैं, जिस लिंक परियोजना की बात की उन्होंने, उससे उसमें सदा नीरा पानी रहे, ये भी कोशिश उन्होंने की है। तो अब ये करारा जवाब है कांग्रेस को। कांग्रेस को अब देखना होगा कि जो उन्होंने चैलेंज दिया था उसका वो क्या करेंगे, क्या जवाब दे पाएंगे उसका। जी बिल्कुल श्याम जी, साथ ही साथ देखिए, इसको सिर्फ चुनावी तस्वीर कह देना, चुनावी रंग दे देना इस चीज को, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि सीएम मोहन यादव की गृह नगरी है उज्जैन की। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उज्जैनी हो यानी उज्जैन और शिप्रा हो, ये दोनों ही आस्था का केंद्र है पूरे देश और दुनिया के लिए। यहाँ की हर गतिविधि देश और दुनिया की नज़र में होती है। यहाँ लगातार सनातन की धारा में बहने के लिए लोग आते हैं, यूरोप से आते हैं, अमेरिका से आते हैं। श्याम जी, आपको रोकना चाहूंगी, सीधा उज्जैन ले चलती हूँ। मेरे सहयोगी संतोष कृष्णानी वहाँ मौजूद है और अनिल फिरोजिया से बातचीत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन के प्रत्याशी। भी आज स्नान ध्यान करा यहाँ
और कल से पंचकोशी है। लगातार कांग्रेस और महेश परमार जो लोकसभा प्रत्याशी आरोप प्रत्यारोप करते हैं, शिप्रा नदी के दूषित जल बताते हैं, लेकिन आज तो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे सीधे आस्था की डुबकी लगाई है और आप लोग भी उनके साथ थे, क्या कहेंगे? महेश परमार जो है वो मुँह नौटंकीबाज है। झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार जोड़ो। बिल्कुल, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार की झूठ बोलने की राजनीति करता है कांग्रेस और महेश परमार। जिस प्रकार जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो मुद्दा बनाना चाहते हैं शिप्रा नदी को लेकर, लेकिन जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर सीधे सीधे उनकी जो चुनौतियाँ थी उनको खारिज किया है, आस्था की डुबकी लगाई है। आस्था की डुबकी लगाने के साथ यहाँ पर दत्त अखाड़ा मंदिर पर भी कहीं ना कहीं जो पूजा अर्चनाओं का दौर है, हमारे साथ विधायक जी आस्था की डुबकी लगाई है। जी 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 क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी और सबने माँ क्षिप्रा में आज डुबकी लगाई है। आज बड़ा दिन है, पंचकोशी की परिक्रमा का शुभारंभ। लगातार आरोप प्रत्यारोप करती है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक जिस प्रकार जो विधायक अनिल फिरोजा ने भी बताया कि लगातार झूठ बोलने का काम कांग्रेस करती है और यहाँ पर संतों का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे हैं। सभी बीजेपी के जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर महंत जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के बीजेपी के प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के साथ संतों का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। इससे पहले वो शिप्रा नदी के तट पर पहुंचे थे, आस्था की डुबकी लगाई, तैराकी करते दिखे। अक्सर वो जब भी उज्जैन पहुंचते हैं तो वहां पर स्विमिंग जरूर करते हैं और आज भी उनका वही रूप रंग देखने को मिला। और अब उसके बाद वो मंदिर पहुंचे हैं, वहां पर संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं, फूलों की माला पहनाई जा रही है उनको। और अब जो है ये कहीं ना कहीं जो सियासत हो रही थी शिप्रा नदी को लेकर, उस पर भारतीय जनता पार्टी का तीखा जवाब है। संतोष जी, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या कुछ बयां कर रही है तस्वीरें? जरा रोशनी डालिए। बिल्कुल, ये बयां करती हैं तस्वीरें कि जिस प्रकार लगातार कांग्रेस हमला बोलती रही बीजेपी कर कि शिप्रा नदी को लेकर अनर्गल बातें करती रही कि शिप्रा नदी के जो पानी है वो दूषित हो चुका है। लेकिन आज जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने चुनावी तूफानी दौरे की शुरुआत है महाकाल के नगरी में आकर शिप्रा के तट पर पहुंचकर शिप्रा के आस्था की डुबकी लगाई, वो आस्था की 5 डुबकियां लगाई। जिस प्रकार महेश परमार का जो आरोप था कि ये जल जो है दूषित हो चुका है, दूषित जल से बदबू आती है, लेकिन आज उस पूरी चुनौतियों को अस्वीकार करते हुए जिस प्रकार चुनौतियाँ दी थी उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने हम चुनावी मुद्दा बनाया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं सीधा डॉक्टर मोहन यादव ने उनको संदेश दिया है कि माँ जो है वो गंगा जमुना पर सरस्वती से भी ज़्यादा महत्व शिप्रा का माना जाए। शिप्रा में आस्था जुड़ी हुई है, करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं, इसी का संदेश यहाँ पर दिया है। उसके बाद आस्था डुबकी लगाने के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जिस प्रकार सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी रहती है शिप्रा नदी से, इसीलिए यहाँ पर वो आए और सीधे सीधे कांग्रेस जिस प्रकार वोट की राजनीति करती उसको सीधे उन्होंने चैलेंज और चुनौती दी। उसके बाद यहाँ पर घाट के समीप जो दत्त अखाड़ा है वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की है, संतों का आशीर्वाद लिया, संतों का स्वागत सत्कार किया, संतों का अभिवादन किया है। उसके बाद संतों ने भी डॉक्टर मोहन यादव को जीत का आशीर्वाद दिया है। जी बिल्कुल जी, तो उज्जैन की ये तस्वीरें, लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, साथ ही साथ आस्था जुड़ी हुई है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। मेरे साथ मौजूद है श्याम जी देखिए, चौथे चरण में मतदान होना है उज्जैन की सीट पर। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुद्दा था शिप्रा नदी, अब उस पर भी जब जवाब दे दिया है तो क्या मुद्दे बच रहे हैं कांग्रेस के पास? देखिए ये राजनीति है, यहाँ पल पल जो है चुनावी क्योंकि मोड है, लगातार जो है बदलाव होते हैं। महेश परमार ने ये सोचकर चुनौती दी होगी कि ये तो संभव ही नहीं है कि कभी सीएम जो है इसमें डुबकी लगाएं या इस जल को स्पर्श करें या आचमन करें, और इसका करारा जवाब उनको मिल गया। तो अब सबसे पहले तो उनको जो है जगह जगह ये बताना पड़ेगा कि इसका क्या अब उनके पास में कहना है। इसको लेकर अब महेश परमार क्या बताएंगे कि उन्होंने चुनौती किस आधार पर दी थी। संतोष कृष्णानी कुछ बताना चाह रहे हैं। जी संतोष जी।
बिल्कुल, हम सांसद जो लोकसभा प्रत्यक्ष इनसे बात कर सीधे सीधे जिस प्रकार महेश परमार ने आरोप लगा कि आचमन योग्य भी शिप्रा नदी नहीं है। आज तो पूजा अर्चना भी हुई, आस्था की डुबकी भी लगाई है, आचमन भी किया है और उसके बाद संतों का आशीर्वाद भी लिया है। हाँ, आप लोगों ने सीधे लाइव दिखाया है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अभी शिप्रा स्नान करा, हमारे विधायक ने शिप्रा स्नान करा, पूजा अर्चना करी, माँ का दूध अभिषेक करा और चुनरी चढ़ाई और यहाँ पे आए हैं दत्त अखाड़ा में गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया। तो ये तो कांग्रेस का जो है ससुबा कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, इनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन है। वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि बोले कि विकास ही नहीं हुआ। तो मैं बोलता हूँ आंखें हो तो देख लो आके कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। तुम तो ये बताओ, तुमने तराना में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, तुम विधायक रहे, तो 18 महीने की सरकार कमलनाथ की रही, तुम कमलनाथ के नाक के बाल रहे, तुमने 18 महीने में क्या विकास करके दिया ये तो बताओ। बिल्कुल, बड़ा हमला बोला है अनिल फिरोजिया ने। अनिल जी, हम आपसे एक चीज़ और समझ, जिस प्रकार जो आस्था की जो आज से यात्रा शुरू हो रही है, कल से पंचक्रोशी यात्रा शुरू हुई है, हजारों लाखों श्रद्धालु हैं, आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं, आचमन भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार आरोप लगाया तो उसको लेकर किस प्रकार आप? दूध का दूध और पानी का पानी है। सामने ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्नान करा है, मध्य प्रदेश के मुखिया खुद स्नान कर रहे हैं, क्योंकि कल पंचकोशी यात्रा है और वो कल आ नहीं पाएंगे, तो आज आके आपने भी आचमन किया? बिल्कुल किया, माँ का पूजन किया, आचमन किया। ये तो क्या है कि मैंने बोला ना कि इनके पास मुद्दे नहीं है। अब वो कई कुएं में कूद के स्नान कर रहे हैं। अरे जब बाढ़ आई थी तब ये कहाँ थे? जब जाना था ना पानी में, मैं और मुख्यमंत्री जी दोनों घूम रहे थे और जनता को वोट पे चढ़ा के निकाल के लाए। यहाँ तक कि हमने केंद्र से हेलीकॉप्टर मंगा के उन लोगों की जान बचाई। ये नदी, ये नाले, उसमें कुएं में कूद के नहाने से कुछ नहीं होता, और उल्टा कल से कोई बच्चा उसको देख के प्रेरणा ले ले और कूद जाए और कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जनप्रतिनिधि बहुत संवेदनशील और बहुत वो रहना चाहिए उसको कि ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे कि दूसरों देख के उसको फॉलो करे। कल से कोई दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, शिप्रा नदी को राजनीति स्टंट बनाना, राजनीति क्योंकि आस्था का केंद्र है और कहीं ना कहीं आस्था को दूषित करना, आस्था पर वार करना, ये कितना उचित मानते हैं राजनीति? कांग्रेस जो है खुद ही वो आस्था के ऊपर कुठाघात करती है, आस्था को मुद्दा बनाती है। मैंने कहा ना, मुद्दा विहीन कांग्रेस है, इनके पास मुद्दे ही संतोष नहीं। जी, तो देखिए उज्जैन से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल फिरोजिया को सुन रहे थे हम कि कांग्रेस जो है वो झूठ पर झूठ बोलती है, हमलावर नजर आए वो कांग्रेस पार्टी पर। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये है कि उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चढ़ाई मां शिप्रा को चुनरी। पहले आस्था की डुबकी, फिर विधि विधान से की पूजा और मां शिप्रा सब पर कृपा करे, ये बोल निकल कर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के। तो देखिए आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं उज्जैन, जहां पर उन्होंने शिप्रा नदी के तट पर आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद ये भी कहा कि मां शिप्रा सब पर कृपा करे। सुनवाते हैं आपको। देखिए, उज्जैन की पहचान माँ शिप्रा से है। बाबा महाकाल की नगरी, 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस नगरी में है, माँ शिप्रा के पावन तट पर हमारी परंपरा है कि यहाँ स्नान के बाद अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं। बड़ा दुख होता है कि कभी कभी लोग माँ शिप्रा पे प्रश्न करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये माँ का तट है, इसकी पवित्रता बनाए रखना चाहिए। तो देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन पहुंचे हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। 3 तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ रहा वहां पे उनका कार्यक्रम। सबसे पहले शिप्रा नदी में डुबकी लगाई सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और उसके बाद तैराकी भी की। तैराकी वो जो उन्हें पसंद है, वो जो वो अक्सर करते थे, आज भी उसी रंग रूप में नजर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और उसके बाद शिप्रा नदी के तट पर पूजा अर्चना की, पुष्प समर्पित किए, चुंदड़ी चढ़ाई और देखिए उसके बाद वो मंदिर भी पहुंचे। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही है तमाम उस कार्यक्रम को जो रहा आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। देखिए सियासत तो हुई शिप्रा नदी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दा बना रही थी। महेश परमार ने खुली चुनौती दी थी सीएम को, उन्होंने कहा था कि आइए शिप्रा नदी में डुबकी लगा के दिखाइए, और वो तो हुआ ही, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये आस्था की तस्वीरें हैं। आज शिप्रा नदी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डुबकी लगाई, उसके बाद तैराकी की और फिर
नदी के तट पर पूजा अर्चना भी की। देखिए, तीसरे चरण के मतदान के पहले बीजेपी देगी रणनीति को धार। ये एक और बड़ी खबर मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से। तीसरे चरण के मतदान के पहले बीजेपी की चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक होगी और पहले और दूसरे चरण में मतदान पर मंथन होना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो बैठक है ये प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में होगी, वही बैठक लेने वाले हैं और साथ ही साथ तीसरे चौथे चरण के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने पर भी फोकस रहने वाला है इस बैठक का। तो देखिए, चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक में आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होना है। 2 चरणों का मतदान पूरा हो गया है, लेकिन निकल कर क्या है? निकल कर यह है कि लगातार वोटिंग प्रतिशत गिर रहा है। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तीसरे चरण के मतदान से पहले एक्टिव मोड में नजर आ गई है। मेरे साथ जुड़ गए हैं ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर। श्याम जी, मैं आपका रुख करूंगी इस खबर के लिए। देखिए, चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्या कुछ उसमें अहम मुद्दे रहने वाले हैं? किस रणनीति पर ज्यादा काम करने वाली है भारतीय जनता पार्टी? देखिए अंजलि, अमित शाह आए थे तो उन्होंने निर्देशित किया था कि ये तत्काल बदलाव करिए और इस दिशा में आगे बढ़िए। जो मंत्री हैं उनको जुटाइए, जो विधायक हैं उनको जुटाइए, जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जुटाइए, साथ ही जमीनी कैडर को और ज़्यादा तत्पर करिए। उस रणनीति पर भाजपा ने पिछले जब जो दूसरा चरण हुआ उससे लेकर अब तक जो है लगातार फील्ड में काम किया। आज उसका मंथन होगा कि जो किया उसके क्या परिणाम निकलने वाले और क्या नहीं कर पाए हैं। जो नहीं कर पाए हैं वो बचे हुए इन 2 दिनों में करना है, ये लक्ष्य किया जाएगा। वीडी शर्मा क्योंकि लगातार पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, इसके अलावा सीएम कुछ उनका भी इनपुट आया होगा, इसके अलावा अन्य नेता जो लगातार दौरे कर रहे हैं उनके इनपुट के आधार पर मार्गदर्शन देंगे वीडी शर्मा, यानी उस टोली को बताएंगे ये हमने कर लिया है, ये करना है और तत्काल करना है। जी बिल्कुल श्याम जी, आप बने रहिए मेरे साथ क्योंकि एक और बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रयास जो है इन चुनावों में खत्म नहीं हो रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अनोखे प्रयास देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का भाजपा को जाने अभियान शुरू होने जा रहा है। 6 देशों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पार्टी पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। प्रदेश बीजेपी ऑफिस और मीडिया सेंटर भी देखेंगे, साथ ही साथ बीजेपी की चुनावी रणनीति के बारे में लेंगे जानकारी। तो देखिए, ये एक अनोखी चीज निकल कर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से कि बीजेपी का भाजपा को जाने अभियान अब शुरू होने जा रहा है। 6 देशों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर और वहां पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। प्रदेश बीजेपी ऑफिस और मीडिया सेंटर भी देखेंगे ये 6 प्रतिनिधि और बीजेपी की चुनावी रणनीति के बारे में भी जानकारी लेंगे। अब इस खबर पर भी अधिक जानकारी के लिए मैं रुख करूंगी मेरे सहयोगी श्याम सिंह तोमर का। श्याम जी, अब ये क्या है बीजेपी का भाजपा को जाने अभियान? देखिए, बीजेपी वो पार्टी है जो सतत तरह तरह के प्रयोग करती है, नवाचार करती है। उसी दिशा में ये एक बड़ा प्रयोग है। आखिर इंटरनेशनल लेवल पर पार्टी को कैसे जानेगा कोई, तो इन प्रयासों से जानेगा। भाजपा को जाने, और ये जो देश हैं इसमें युगांडा है, मतलब अफ्रीकन देश हैं, इसमें जो मित्र राष्ट्र है इजराइल है, इसमें नेपाल है, इसमें श्रीलंका है, इसमें इसी तरह के अन्य वो देश हैं जो भारत को लेकर मित्रता का भाव रखते हैं और भारत का झंडा उनके देश में बुलंद है। वहाँ से वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ की जो पार्टियों के लोग हैं वो आ रहे हैं और वो जान रहे हैं भाजपा किस कुशलता के साथ रणनीति बनाती है और किस तरह से चुनाव लड़ती है। उनको लगातार 3 दिन यहाँ रहना है। आज जो है उसकी शुरुआत हो रही है श्री गणेशोराय। अंजलि जी बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि देश तक सीमित तो नहीं रहने वाली अब भारतीय जनता पार्टी, अब विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को जाने अभियान। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कांग्रेस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला। कांग्रेस जजिया कर लाना चाहती है, ऐसा कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। औरंगजेब जैसा जजिया कर लगाना चाहती है कांग्रेस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बड़ा बयान दिया है। वे कांग्रेसी क्या चाहते हैं कि उस संपत्ति का सर्वे करा करके लोग रखेंगे और बाद में कहेंगे जैसे औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था ना, ऐसे ये कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश स्वीकार करेगा? क्या
अरे मुगलों की औलादें तो वर्तमान में रिक्शा चलाने का काम कर रही हैं और ये लोग जजिया कर वसूली करेंगे भारत से। पन्ना से जुड़ी एक खबर मिल रही है। टाइगर रिजर्व की टीम ने रिहायशी क्षेत्र में घुसी बाघिन का रेस्क्यू किया। लंबे समय से रिहायशी इलाके और खेतों में बसेरा बनाया हुआ था बाघिन ने। खतरे को देखते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व ने किया है रेस्क्यू और रेस्क्यू ऑपरेशन सुरक्षित जंगल में छोड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद। तो ये खबर जो है पन्ना से है, जहां पर टाइगर रिजर्व की टीम ने रिहायशी क्षेत्र में घुसी बाघिन का रेस्क्यू किया और बताया जा रहा है कि लंबे समय से रिहायशी इलाके और खेतों में बसेरा बनाया हुआ था और खतरे को देखते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व में ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और उसके बाद बाघिन को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। गरियाबंद से जुड़ी अगली खबर। गरियाबंद में तेंदुपत्ता तोड़ने गए दो युवकों पर भालू ने हमला कर दिया। दोनों युवक अलग अलग गांव के हैं, एक बहरागुड़ा और दूसरा घुटकू नयापारा गांव का बताया जा रहा है। भालू के हमले से युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। एक युवक की पीठ तो दूसरे की जांघ और सर पर भालू ने हमला किया। दोनों ग्रामीणों को जिला अस्पताल लाया गया। इलाज के लिए युवकों को हजार रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई है। दोनों को बियर बाइट का इंजरी है। एक को बैक में है, पीछे पीठ में और नीतम में है, बाएं नीतम में। एक को लेफ्ट पैर में और एक सिर में। बाकी हम लोग प्राइमरी करके इन्वेस्टिगेशन करा के उस हिसाब से ट्रीटमेंट चालू कर दिए। तो बेसिकली इन लोग तेंदुपत्ता के लिए गए थे और तेंदुपत्ता के लिए गए, वहाँ पे देख नहीं पाए होंगे तो फिर हमला किया। अब अगली खबर दतिया से, जहां बड़गोर गांव में ब्लास्टिंग सामग्री में धमाका हो गया। विस्फोट में गोविंद कंजर की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में कर्मचारी राधे कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है, जहां राधे कुशवाहा की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बड़गोर गांव में पुल बनाने का काम चल रहा है और इसी दौरान ये हादसा हुआ। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, आकाश इंस्टीट्यूट रायपुर के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर जेईई मेंस में अपना परचम लहराया है। आकाश इंस्टीट्यूट के 35 छात्र छात्राओं ने जेईई मेंस क्लियर कर जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है। सत्यम मिश्रा ने 99.89% नंबर हासिल कर इंस्टीट्यूट में टॉप किया है। वहीं अरिंदम मुखर्जी ने 99.87% अंक और दर्शन जैन ने 99.78% अंक हासिल किए। मेंस क्वालिफाई करने वाले छात्रों को आज इंस्टीट्यूट प्रबंधन ने सम्मानित भी किया। मेंस क्वालिफाई करने वाले छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स और इंस्टीट्यूट के टीचर्स को दिया। सफल होने वाले छात्रों ने इंस्टीट्यूट में एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ अपने अनुभव को भी साझा किया और इस मौके पर आकाश इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने सफल हुए छात्र छात्राओं की मेहनत की जमकर तारीफ की। मेरा नाम सत्यकाम मिश्रा है। मुझे जेईई मेंस में रैंक मिला है 1835 और मेरा परसेंटाइल था 99.89। केमिस्ट्री में थोड़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है, लेकिन मेरे मैथ्स थोड़े ख़राब था, इसलिए मैंने लास्ट में मैथ्स में थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दिया है। माई ऑल इंडिया रैंक इज़ 2101। मतलब मेरी पहले से केमिस्ट्री वीक रही थी, तो मैंने स्टार्टिंग से भी केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस किया। बाकी फिर मुझे ऐसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैंने सिली मिस्टेक्स में बहुत करता था, तो मैंने एंड तक पहले मैंने सिली मिस्टेक्स में बहुत काम किया। फिर लास्ट में जब मैं मॉक टेस्ट देने लगा तो मैंने मॉक टेस्ट के एनालिसिस में बहुत ध्यान दिया था, तो उससे मेरी रैंक बहुत इंप्रूव हुई है। मदद किया, आकाश से बहुत मदद मिली है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है और नॉन एकेडमिक स्टाफ्स ने भी बहुत हेल्प की है। मेरा 99.78% आया है विद ऑल इंडिया रैंक 3617। जेईई का प्रिपरेशन में मेन यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है 2 साल के लिए। वो कर लोगे और पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा तो सब ईजिली हो जाता है, बहुत वो नहीं रहता। जेईई मीन्स देखा जाए तो बहुत ईजी रहता है, क्वेश्चन भी उतने टफ आते नहीं हैं देखा जाए तो। यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, हमेशा हम पे भरोसा किया, हमको सपोर्ट किया है। और रही बात अगर नॉन एकेडमिक स्टाफ्स की, तो उन्होंने भी हमेशा से हमको सपोर्ट किया है। अदर देन ऑफिशियली अगर कुछ हेल्प करना है तो वो भी हमको करते हैं पूरा वो। तो उन नॉन एकेडमिक स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, सब ने सपोर्ट किया हमको 2 साल पूरा। आज हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जेईई मेंस में जितने भी सिलेक्शंस हुए हैं हमारे यहाँ, बहुत ही अच्छे सिलेक्शंस हुए हैं। लगभग हमारे 35 स्टूडेंट्स ने जेईई मेंस क्वालिफाई किया है और उसी का सेलिब्रेशन हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, फंडामेंटली अगर हम बात करें तो सिलेबस और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सिमिलर होती हैं।
लेकिन जो डिफरेंट बनाता है आकाश को वो है यहाँ का टेस्ट पैटर्न। यहाँ पे जो हम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ करवाते हैं वो मुझे लगता है काफ़ी यूनिक है और किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में फॉलो नहीं होती है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स का जो बच्चों के साथ यहाँ पे रिलेशन है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हाईली मोटिवेटेड रखता है। और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बच्चे की कोई भी इशू हो, हम लोग उस इशू को सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, और ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। इसी के साथ भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है। भोपाल के ज्ञान गंगा स्कूल हॉस्टल के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग के चलते एबीवीपी अब प्रदर्शन कर रही है और 8 साल की बच्ची से हुआ है दुष्कर्म। ये पूरा मामला कल निकलकर सामने आया था। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और इसी बीच अब ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जुड़ी आ रही है कि अब एबीवीपी जो है वो आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर, उसकी मांग को लेकर प्रदर्शन करेगा, और वो भी ज्ञान गंगा स्कूल के हॉस्टल के बाहर। ज्ञान गंगा स्कूल का हॉस्टल वही है जहां पर 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। उसके बाद लगातार प्रशासन अलर्ट हो गया, एक्शन मोड में आया। पुलिस की जांच ने रफ्तार पकड़ी। साथ ही साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश रहे कि एसआईटी का गठन हो और उच्च स्तरीय जांच हो। एसआईटी का गठन हुआ और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अब 3 आरोपियों को जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया था। अब इस पर पूरी अपडेट निकलकर ये आ रही है कि भोपाल के ज्ञान गंगा स्कूल हॉस्टल के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन होने वाला है और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इस मांग को लेकर एबीवीपी का ये प्रदर्शन। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा से दुष्व्यवहार का मामला। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने लिखी है चिट्ठी और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दीपक बैज को यह चिट्ठी लिखी है जहां पर सुशील आनंद शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की गई है। राधिका खेड़ा मामले की जांच के लिए समिति गठित करने की भी मांग की है। तो देखिए, जहां राधिका खेड़ा का बखेड़ा कल कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ा हो गया था, उसी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। लगातार राधिका खेड़ा एक्स पर पोस्ट करती आ रही है। अभी हाल ही में उन्होंने लेटेस्ट पोस्ट में भूपेश बघेल पर भी तंज कसा। साथ ही साथ ये भी लिखा आपकी प्रियंका गांधी का स्वागत है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में। अब वो तंज कसा, क्या कुछ उसके पीछे की कहानी है, उस पर भी रुक करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा से दुर्व्यवहार का मामला जो था उसमें कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी। अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करूंगी मैं मेरे सहयोगी खोमन साहू का। खोमन, पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने अब चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को ये चिट्ठी लिखी है। क्या कुछ है उस चिट्ठी पर और अब क्या संज्ञान लेगा कांग्रेस का आला कमान? देखिए अंजलि, जिस तरीके से कल के बाद जो राधिका खेड़ा के पास जो दुर्व्यवहार का मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व महामंत्री है अरुण सिसोदिया, उन्होंने खड़गे, राहुल गांधी और तमाम वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिखा है। पत्र में साफ तौर पर यह कहा है कि सुशील आनंद शुक्ला जो संचार प्रमुख है उसको बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा इस पूरे मामले की जांच की बात उन्होंने कही है। हाल ही की जब पवन खेड़ा जो है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हुए थे, जो राष्ट्रीय मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं, उनका यही कहना था कि सारे विषयों पर बातचीत की जा रही है, इसकी जाँच भी की जाएगी ताकि जो दूध का दूध है वो पानी पानी का हो, पानी का पानी हो जाए। और इसके अलावा अगर अलग अलग तरीके से बात की जाए, लेकिन जिस तरीके से राधिका खेड़ा का ट्वीट सामने आ रहा है अंजलि, अब ये इस ओर इशारा कर रहा है कि वो बीजेपी पर अब शामिल होने वाली है, क्योंकि अलग अलग दौर पर जिस तरीके से चाहे भूपेश बघेल को घेरने का मामला हो, इसके अलावा सुशील आनंद शुक्ला को सीधे तौर पर वार करने का मामला हो, दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नैनीहाल में जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट करते हुए प्रियंका गांधी को टैग किया, इससे समझा जा सकता है कि अब कांग्रेस पार्टी से जी देखिए, और जो ये चिट्ठी लिखी गई है खोमन, इसमें सुशील आनंद शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त करने की भी मांग है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर इस मांग को मान लेती है तो जो आप खबर दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है राधिका खेड़ा, वो टल जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि अलग अलग तरीके से इस मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय मीडिया से जुड़ा हुआ मीडिया और यही मामला है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में जब राधिका खेड़ा अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेटर के रूप में भूमिका निभा रही थी,
अब इस पर पवन खेड़ा भी खोमन छत्तीसगढ़ हमारे दौरे पर आए। हमारे साथ छत्तीसगढ़- जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर। धनंजय जी, ये जो पूरा बखेड़ा है राधिका खेड़ा का, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ऐसी खास प्रतिक्रिया देखने को मिली नहीं। उसी बीच ये चिट्ठी आ गई है, चिट्ठी में मांग कर दी है कि सुशील आनंद शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त किया जाए। तो अब इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है? देखिए, मुझे लगता है कि राधिका खेड़ा जी लगातार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका में है और उस देश में जिस प्रकार से मोदी सरकार बनने के बाद, छत्तीसगढ़ में शाह सरकार बनने के बाद जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो दुराचार की घटना हो रही है, महिलाओं के साथ जो अपहरण की घटना हो रही है, महिलाओं के साथ जो बलात्कार की घटना हो रही है, उसको लेकर हमेशा से उन्होंने सवाल उठाया है और प्रवक्ता की जिम्मेदारियों का निर्वहन किए हैं। और सच्चाई भी है, बीते 4 महीने में भाजपा सरकार बनने के बाद महिला के साथ हिंसा दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं। और देश में आप देखेंगे जिस प्रकार से मणिपुर में महिलाओं को निवास करके घुमाया गया, वहाँ नरेंद्र मोदी जी मौन थे और सूट बूट पहन के घूम रहे थे। जिस प्रकार से आप देखते देवगढ़ को बोलते हैं पर 72 महिलाओं का शोषण, प्रचार, वीडियो बनाने का आरोप होता है, उसका प्रचार प्रसार नरेंद्र मोदी कर रहे थे। तो लगातार कांग्रेस हर नेता धनंजय जी, देखिए इस पर सियासत हो रही है, लेकिन राधिका खेड़ा तो कांग्रेस पार्टी की ही है ना। वो कह रही है, वो अभी एक्स पर पोस्ट करके कहती है कि सुशील आनंद को उन्होंने लिखा दुशील, और उन्होंने साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश जी सपोर्ट कर रहे हैं सुशील का। देखिए, राधिका जी का ट्वीट मैंने पढ़ा है ना, दुशील शब्द का इस्तेमाल किया है। दुशील का मतलब होता है बुरे स्वभाव का, और भाजपा नेताओं का स्वभाव महिलाओं को लेकर हमेशा से बुरा रहा है, चाहे ब्रिजभूषण सिंह हो, चाहे आप देखेंगे जिस प्रकार से वो। धनंजय जी, मेरे साथ बीजेपी के नेता संजय जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, अब खबरें ये निकल कर आ रही है कि क्योंकि राधिका खेड़ा इतनी ज्यादा नाराज है, हताश है, कांग्रेस पार्टी संज्ञान नहीं ले रही, तो अब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है। कितनी सच्चाई है इस खबर में? हेलो संजय जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हेलो हेलो संजय जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, तकनीकी दिक्कत आ गई है, लेकिन देखिए धनंजय जी, आप कुछ कह रहे थे। साथ ही साथ मेरा सवाल ये भी है कि अब खबर ये आ रही कि राधिका खेड़ा भी कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ देगी। नहीं, जिसे मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, और राधिका जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लगातार हर मंचों में भाजपा सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। और मैंने जैसे जिक्र किया मणिपुर की घटना की बात किया, मैंने जिस प्रकार से देवगौड़ा की पोते के साथ उतने जो 2400 से अधिक महिलाओं से जो दुराचार किया, असली वीडियो में उसकी बात किया, तो कांग्रेस के हर नेता महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं। देश की महिलाएं असुरक्षा की भावना से ग्रसित है, उसमें हम लोग सब धनंजय जी, मैं आऊंगी आपके पास। संजय जी मेरे साथ अब जुड़ गए हैं। संजय जी, जो ये राधिका खेड़ा का बखेड़ा है, अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ ली है, सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है कि महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती ही नहीं है, तो ऐसे में क्या अब जो ये खबर निकल कर आ रही है कि राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है, कितनी सच्चाई है इस खबर में? संजय जी, देखिए, ऐसा है कि जो घटना हुई वो घटना वास्तव में बहुत संवेदनशील मामला है। ये घटना इस तरह की होनी नहीं चाहिए। एक परिवार के अंदर में यदि इस तरह की स्थिति है, और वो भी जब दिल्ली से आई है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पिछले विधानसभा चुनाव में भी थी, अभी भी है, और घर के अंदर यदि ये स्थिति है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये कांग्रेस को आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय अपने घर को ठीक करने की आवश्यकता, आखिर ये घटना किन कारणों से हुआ है। मुझे लगता है कि लगातार हम इस बात को कहते रहे हैं, कांग्रेस अपने घर को ठीक करे वो ठीक है। संजय जी, कांग्रेस अपने घर का अंदरूनी मामला सुलझा ले, ये ठीक है, लेकिन अगर मामला नहीं सुलझ पाता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं राधिका खेड़ा के लिए? एक्चुअली कांग्रेस जो है वो वर्चस्व की, व्यक्तिगत वर्चस्व की लड़ाई लड़ती है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति का ईगो है, ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता। ये सामूहिक रूप से संगठन के तौर पर काम करने वाली पार्टी नहीं है, नेता आधारित पार्टी है। नेता भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इतना प्रेशर दे देता है कि वो बड़े बड़े लोगों को कुछ समझते ही नहीं है, इस प्रकार की चीजें आती है। लेकिन कुल मिलाकर एक महिला है और महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, तो मुझे लगता है इस पर कांग्रेस हाईकमान को संज्ञान लेने की आवश्यकता है और कांग्रेस को अपने अंदर खाने को ठीक करने की आवश्यकता है। धनंजय जी, सुना आपने, संजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान को इस पर संज्ञान ले लेना चाहिए, कुछ कर देना चाहिए इस मामले का, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, राधिका खेड़ा मामले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने ही चिट्ठी लिख दी है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के नाम कि देखिए सुशील आनंद शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त करिए और राधिका खेड़ा मामले की जांच के लिए समिति भी गठित कीजिए।